Hello बच्चों, let's see this question and here this question says globalization has led to improvement in standard of living of all of the people, person in developed countries, worker in developing countries या फिर none of the above। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये तो समझो, तभी तो आपको ये पता लगेगा ना कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसे और किसका इम्प्रूव हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक मॉडर्न फेनोमेना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन आज से पहले भी होता आ रहा था, जो अभी के टाइम पे बढ़ रहा है ना वो पहले भी होता था। डिफरेंस ये है कि पहले जितना ज़्यादा होता था ट्रेड और जितना हम बाहर के देशों से कनेक्ट थे, अब उससे ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब ज़्यादा हो गया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इट मीन्स integrating the economy of a country with the economies of other countries under the conditions of free trade, capital and movement of person across the बॉर्डर। देखो ग्लोबलाइजेशन अगर हम नाम से ही देखें तो ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड लेवल पे और एशियन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि वो प्रक्रिया जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रही है जिसमें एक देश की इकोनॉमी अदर देश की इकोनॉमीज के साथ में इंटीग्रेट होती है। वो इंटीग्रेट सिर्फ ट्रेड के थ्रू नहीं हो रही है, बल्कि कैपिटल फ्लो हो रहा है, लोगों का आना जाना हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हमारा फ्लॉरिश हो रहा है। इसकी वजह से हम इंटीग्रेट ज़्यादा हो पा रहे हैं। इसे ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है, अब अच्छा आपके मन में ये आ रहा होगा कि पहले हम तो कनेक्ट पहले भी थे, तभी तो मैंने आपको बोला कि ग्लोबलाइजेशन एक मॉडर्न फेनोमेना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे लोगों का बाहर के देशों से लेन देन था। ग्लोबलाइजेशन तो तब भी था, लेकिन शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं था जितने बड़े लेवल पे आज है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में इतनी सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बनी है बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों से आई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से देशों का विकास भी बहुत हुआ है। लेकिन क्या इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से, जो विकास हुआ है लोगों का, क्या वो सबका एक समान हुआ है? यानी कि गरीब देशों को भी उतना ही फायदा हुआ है जितना अमीर देशों को हुआ है? तो यहाँ पर ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन आया है ना उसका फायदा अमीर देशों को, अमीर लोगों को ज़्यादा मिला है। और जो डेवलप्ड नेशन नहीं थे, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, अंडर डेवलपिंग कंट्री थे, और जो गरीब लोग थे ना, जो वर्कर क्लास की कम्युनिटी थी, उनको ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं मिला है, बल्कि उनके ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो ऑल पीपल तो इसका आंसर नहीं है। डेवलपिंग कंट्री के वर्कर्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो बेचारे परेशान हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से। नन ऑफ द अबव भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्सन इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के लोग जैसे कि अमेरिका के लोग हो गए, यूरोपियन कंट्रीज के लोग हो गए, ये वो देश हैं जो प्रॉपर डेवलप्ड हो चुकी हैं। इन कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन जब से आया तब से यहाँ के लोगों की लाइफ और इजी हो गई है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड और इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।